वाह, तुम तो ये बहुत अच्छी तरह से करते हो जियान। ये बहुत पॉपुलर कॉमिक है। मैंने ये कॉमिक आज ही खरीदी है दोस्तों। ये कह क्या रहा है? सुनियो ने गैगलर नाम की एक नई कॉमिक बुक खरीदी है जियान, इसलिए वो बहुत शो ऑफ कर रहा है। मैं तो परेशान हो गया हूँ जियान। हाँ, तो ये बात है। यकीन नहीं होता। सही कहा। जिस दिन ये कॉमिक बुक मार्केट में आई थी मैं उसी दिन इसे खरीदने गया था, लेकिन ये खत्म हो चुकी थी। लेकिन सुनियो, तुम इसे कहाँ से लाए? बात ये है दोस्तों, बुक स्टोर का मालिक हमेशा मेरे लिए एक कॉमिक बुक बचा कर रखता है, क्योंकि मैं उसका एक रेगुलर कस्टमर हूँ। इसलिए आज मुझे ये कॉमिक आसानी से मिल गई। अरे वाह, जरा मुझे दिखाना। मुझे भी। अगर तुम इसे पढ़ना चाहते हो तो जाकर खरीद लो। हाँ? ये बुक तो इंटरेस्टिंग है, इसे मैं ले जा रहा हूँ। हाँ, मैंने ये अभी तक नहीं पढ़ी है। अगर नहीं पढ़ी है तो बाद में पढ़ लेना सुनियो, ठीक है? नहीं, मुझे मेरी बुक वापस करो। छुट्टी होने के बाद ले लेना, तब तक मैं इसे पढ़ लूंगा, ठीक है? लेकिन अगर टीचर ने तुम्हें पकड़ लिया तो क्या होगा जियान? सुनियो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई मुझे पकड़ सकता है? चलता हूँ। हाँ, रुक जाओ, मेरी बात सुनो जियान, मैंने ये कॉमिक आज ही खरीदी है। चुप हो जाओ, वरना ये वापस नहीं मिलेगी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो बहुत सारे लोग उसका पीछा कर रहे थे। उन्हें देखकर वो घबरा गया और फिर वो तेज भागने लगा और भागते भागते वो जंगल में पहुंच गया। लेकिन तब तक रात हो चुकी थी। उसे बहुत डर लगने लगा। ठीक है शिजुका। नोबिता, नोबिता। यस सर। शिजुका ने जो कुछ भी पढ़ा है मुझे उसका जिस्ट बताओ जल्दी से। हाँ, जिस्ट का क्या मतलब है सर? इसका मतलब है सिनोप्सिस। क्या? सिनॉप्सिस मैं अभी बताता हूँ सर। अब बताओ नोबिता, क्या तुम सुन नहीं रहे थे? नहीं सर। जब कोई पढ़ रहा होता है तो तुम्हें उसको ध्यान से सुनना चाहिए नोबिता। आई एम सॉरी। अब ये सब क्या है जियान? ये गैगलर कॉमिक है सर। अपनी बकवास बंद करो। क्लास में बैठकर कॉमिक बुक पढ़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब पता चला कि तुम टेस्ट में हमेशा फेल क्यों हो जाते हो। आज के बाद तुम कभी भी क्लास में कॉमिक बुक लेकर नहीं आओगे। ये बुक मेरे पास रहेगी, समझे? ठीक है। हाँ? अरे नहीं, मेरी कॉमिक। क्या सच में? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है शिजुका। रुक जाओ जियान। हाँ? ये बताओ अब हम क्या करेंगे? किस बारे में? मेरी कॉमिक बुक जियान, जो टीचर ने ले ली है। अरे इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने अभी तक वो पढ़ी भी नहीं है। उसे एक सपना समझकर भूल जाओ सुनियो, आखिर वो एक कॉमिक ही तो थी। क्या कहा तुमने? क्या तुम्हें ये पता है जियान, मैंने वो कॉमिक बुक कितनी मुश्किल से खरीदी थी। मेरी पॉकेट मनी के सारे पैसे खर्च हो गए हैं जियान। तुम्हें क्या हो गया है सुनियो? तुम एक कॉमिक बुक के लिए इतना शोर क्यों मचा रहे हो? भाग जाओ यहाँ से। हाँ? तो ठीक है जियान, मेरे पास तुम्हारा वो टेस्ट पेपर है जिसमें तुम्हें 0 मिला था। वो मैं तुम्हारी मॉम को दिखा दूंगा। अरे रुक जाओ, मेरी बात तो सुन लो। देखो, मैं प्रॉमिस करता हूँ सुनियो, तुम्हारी कॉमिक बुक मैं तुम्हें वापस ला कर दूंगा। क्या सच में? सुनियो, मेरा यकीन करो, तुम जानते हो मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। हाँ ठीक है। अच्छा हुआ नोबिता, इनका झगड़ा खत्म हो गया। हे नोबिता। हाँ? देखो, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ? तुम जाकर टीचर से वो कॉमिक बुक वापस लेकर आओगे। हाँ? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तुम डोरेमोन की मदद से कुछ भी कर सकते हो नोबिता। सही कहा। पता नहीं वो मेरी बात मानेगा या नहीं। तुम बस उससे प्यार से बात करना, ठीक है? और वैसे भी सारी गलती तुम्हारी ही है नोबिता। अगर तुम टीचर के सवाल का जवाब दे देते तो ये सब कभी नहीं होता, समझ गए? इसलिए वो कॉमिक बुक तुम्हें ही वापस लानी पड़ेगी नोबिता। अरे नहीं जियान। हाँ? नोबिता, क्या तुम मुझे मना कर रहे हो? डोरेमोन! ऐसा गैजेट जो कॉमिक बुक वापस ले सके? मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है नोबिता।
प्लीज ऐसा मत कहो। अगर मैं वो कॉमिक बुक वापस लेकर नहीं आया तो जियान मुझे बहुत मारेगा डोरेमोन। हाँ, तुम्हारी मदद करनी ही पड़ेगी। रेड लाइट ग्रीन लाइट कैप। ये क्या है? तुम्हें एक ऐसा गैजेट चाहिए था ना जो तुम्हारी मदद करे। हाँ? अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो नोबिता। इस कैप को पहनने के बाद अगर तुम किसी के पास जाओगे तो वो तुम्हें देख नहीं पाएगा। कुछ समझे नोबिता? सिर्फ इसे पहनने से? नहीं नोबिता, तुम्हें उसके पीछे चुपके से पहुंचना है और जैसे ही वो तुम्हारी तरफ मुड़े तुम्हें रुक जाना है। फिर वो तुम्हें नहीं देख पाएगा नोबिता। ये तो कॉम्प्लिकेटेड है। चलो इसे ट्राई करें। तुम दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। इस तरह? अब थोड़ी देर बाद तुम्हें मेरी तरफ मुड़ना है नोबिता। तुम्हारी तरफ मुड़ूं? हाँ। हाँ? अरे हाँ 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 हाँ, ये क्या? डोरेमोन तो गायब हो गया। हाँ? तुम कहाँ हो डोरेमोन? तुम मुझे मार क्यों रहे हो डोरेमोन? हाँ? कहाँ हो तुम? अब सामने भी आओ। हाँ, तुम यहीं पर थे डोरेमोन। हाँ, लेकिन ये आसान नहीं है। अगर तुम हिलोगे तो पकड़े जाओगे। हाँ? इसकी मदद से तुम टीचर से कॉमिक बुक वापस ला सकते हो। डोरेमोन कहता है कि ये बहुत आसान है, लेकिन क्या ये काम करेगा? अभी सर कहाँ पर होंगे? अंदर देखता हूँ। हाँ? नोबिता, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, नहीं कुछ नहीं सर, भागो। अगर पास जाने से पहले ही उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो? अरे नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा। हाँ? 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 ये कैनरी यहाँ क्या कर रही है? जरूर ये शिजुका की होगी। पीको, तुम कहाँ हो? पीको, पीको। हाँ, नोबिता तुम्हारी कैनरी उड़ गई है ना? लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? वो उस ट्री के ऊपर है। हाँ? ये सब मॉम की वजह से हुआ है नोबिता। आज उन्होंने इसके पिंजरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया। ये तो बहुत ऊपर है नोबिता। अब मैं इसे कैसे पकड़ूंगी? तुम उसकी चिंता मत करो। ये लो, इसे यूज करना आसान है। क्या सच में? इस कैप को पहनकर तुम्हें चुपचाप उसके पीछे जाना है। अगर कैनरी तुम्हारी तरफ मुड़े तो तुम बिल्कुल मत हिलना, फिर वो तुम्हें नहीं देख पाएगी शिजुका। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। तुमने कर दिखाया शिजुका। थैंक्स नोबिता, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इसे यूज करना तो बहुत आसान है। मैं चलता हूँ, बाय बाय। हाँ? अरे नोबिता, हाँ? अरे सर तो घर जा रहे हैं, लेकिन कॉमिक बुक कहाँ है? हाँ? हाँ वो रही, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। मुझे तो लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। हाँ, ये काम तो बहुत मुश्किल है। कितना अच्छा हो अगर ये सीधे ही चलते रहे तो। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। अरे नहीं, बचाओ मुझे, ये मुझे काट लेगी। अरे नोबिता, तुम मेरे पीछे खड़े होकर क्या कर रहे हो? बोलो। कुछ नहीं सर, भागो। मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, मेरा गला है जियान? बहुत सुरी। ओ, कहाँ जा रहे हो? अरे सर आप यहाँ? मैं ये कॉमिक बुक तुम्हें वापस दे दूंगा। क्या सच में सर? याहू! मैं ये कॉमिक बुक तुम्हें वापस तो जरूर दे दूंगा, लेकिन पहले मैं तुम्हारी मॉम से मिलूंगा जियान, समझे? क्या मेरी मॉम से? ये ठीक नहीं है सर। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, अगर तुम ये कॉमिक बुक स्कूल में लेकर नहीं आते तो कुछ भी नहीं होता जियान। लेकिन ये मेरी नहीं है सर।
ये सच है कि मैं इसे पढ़ रहा था, लेकिन स्कूल में इसे सुनियो लाया था। क्या कहा तुमने? सोनियो लाया था? हाँ सच में सर, ये सब सुनियो की वजह से ही हुआ है। अरे ये तो अच्छा नहीं हुआ, मुझे जाकर सुनियो को बता देना चाहिए। हाँ क्या सच में नोबिता? हाँ वो सीधे तुम्हारे घर आ रहे हैं सुनियो। जियान ने ऐसा किया? अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा नोबिता। सच में? हाँ मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है नोबिता, अब जियान नहीं बचेगा। ओके हाँ? मैं इसमें तुम्हारी मदद करूँगा सुनियो। ये लो। सुनो, इसे ऐसे यूज करना है। ठीक है, मैं समझ गया नोबिता। जल्दी करना सुनियो, वरना सर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। तुम चिंता मत करो। और फिर वो कैप लेकर सुनियो जियान से बदला लेने चला गया। डोरेमोन, मुझे बहुत चिंता हो रही है। मुझे नहीं लगता सुनियो अपना बदला जियान से ले पाएगा। तुम्हें इस तरह मेरा गैजेट किसी और को नहीं देना चाहिए नोबिता। दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन सर मेरा सुनियो ऐसा कभी नहीं कर सकता, मैं उसे जानती हूँ। लगता है सुनियो लेट हो गया। बिल्कुल नहीं। हाँ? हाँ ये तो वही कॉमिक है। हाँ? तुम्हें पता है नोबिता, मैंने वो कॉमिक बुक बदल दी है। तुमने कॉमिक बदल दी? इस कॉमिक से ये साबित हो जाएगा। मुझे यकीन नहीं होता। हाँ? 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 अरे ये टेस्ट पेपर तो जियान का है, जिसमें उसे 0 मिला है। ये देखिए सर, इस बुक पर नाम लिखा हुआ है। इसका मतलब ये बुक जियान की है, मेरे सुनियो की नहीं है। क्या कहा? जियान? आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। ओके कोई बात नहीं। तो ये सब जियान ने किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बहुत अच्छा हुआ। अरे नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पर क्यों डोरेमोन? देखो, अगर जियान को पता चल गया कि हमने ही वो बुक चेंज की है, तो वो हमारी बहुत पिटाई करेगा। अब क्या होगा? सही कहा, अब क्या करें? मुझे क्या पता सुनियो। प्लीज डोरेमोन हमारी मदद करो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, मुझे जियान से बहुत डर लगता है। हाँ? हे नोबिता, जरा मेरी बात सुनो, इधर आओ। क्या हो गया सुनियो? क्या बात हो गई? श्श, इतना जोर से मत बोलो। ये सिर्फ हम दोनों के बीच की बात है नोबिता। जियान, नोबिता आ गया है, अब तुम इसे बता सकते हो। हाँ? सुनियो, नोबिता को तुम ही बता दो। अच्छा, तो जियान को शर्म आ रही है। बता भी दो, कोई इंटरेस्टिंग बात लग रही है, जल्दी बोलो। अरे थोड़ा सब्र करो नोबिता। हाँ? हाँ? ज्यादा मत हंसो। ये एक सीरियस स्टोरी है नोबिता, तुम्हें हंसी आ रही है? ध्यान से सुनो। वो दरअसल बात ये है कि हाँ? क्या? जियान को? ये मैं कभी नहीं मान सकता। मैंने पहले ही कहा था कि हंसना मत, नहीं तो जियान को गुस्सा आ जाएगा। हे! ये एक सीरियस मैटर है, मैं सब कुछ समझ गया। ये बताओ जियान क्या करना चाहता है सुनियो? दरअसल बात ये है नोबिता कि जियान उस लड़की से दोस्ती करना चाहता है। ऐसी सिचुएशन में तो जियान को उससे खुद ही बात करनी पड़ेगी। जियान को लगता है कि उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है। हाँ, उसकी बात मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। अच्छा, अगर जियान इसी हालत में उसके सामने जाएगा तो वो लड़की डरकर भाग जाएगी, क्योंकि जियान है ही इतना डरावना। ये तो तुमने लाख रुपए की बात कही सुनियो। जियान कितना बदसूरत है ना? और उसकी तोंद भी निकली हुई है। हे तुम दोनों, अच्छा रहेगा अगर तुम दोनों मुझे 1 घंटे में यही मिलो और एक अच्छा सा प्लान बताओ, समझे? ठीक है। मैं घर आ गया। कोई लड़की जियान जैसे लड़के के साथ दोस्ती कैसे कर सकती है? ये हंसने की बात नहीं है डोरेमोन, तुम समझते नहीं, मैं सच में मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे माफ कर दो। अच्छा बताओ, जियान तुमसे क्या चाहता है नोबिता? बोलो। तो फिर सुनो। क्या? जियान चाहता है कि तुम उसका नाम और एड्रेस पता लगाओ, और तुम्हें पता भी नहीं है कि वो लड़की है कौन, है ना? हाँ,
वो चाहता है कि मैं उनके मिलने का कोई रास्ता ढूंढूं। पता है उसे तुमसे कोई गैजेट भी चाहिए। अजीब बात तो ये है कि उसने उस लड़की को देखा भी नहीं। क्या? तो उसे ऐसी लड़की से प्यार हुआ है जिसे उसने देखा भी नहीं है। आखिर ऐसा हुआ कैसे? वो एक दिन क्या हुआ, हम लोग पार्क के पीछे कुश्ती खेल रहे थे, तभी सुनियो ने एक फोटो खींची। वो फोटो यही कहीं होगी, जरा रुको। पता नहीं सुनियो ने ये फोटो क्यों खींची। ये देखो, ये है वो लड़की। जियान ने इस लड़की की तस्वीर देखी और उस पर लट्टू हो गया। तुम ही बताओ इसका क्या करें। ओह, तो ये लड़की है। जियान समझता है कि ये काम बहुत आसान है, लेकिन उसे कौन समझाए कि हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। इससे तो कुछ नहीं होगा, पर हमने उसकी मदद नहीं की तो वो हमें मारेगा। कुछ है जो हम कर सकते हैं। क्योंकि मैं आखिर एक 22वीं सेंचुरी का रोबोट हूँ। क्या सच में? तुम सच में कमाल के हो डोरेमोन। थैंक्स अ लॉट। अब क्या करें? सबसे पहले तो हम इस लड़की की पूरी तस्वीर देखेंगे। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? हाँ, कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक 22nd हाँ पता है डोरेमोन। ऑल पर्पस प्रिंटर। अब देखो, इस प्रिंटर की मदद से सबसे पहले तो हम उस लड़की को पास से देखेंगे, ठीक है? और फिर आसपास की चीजें हटाकर सिर्फ लड़की को देखेंगे। वाओ, कितनी प्यारी है। हाँ, सच कहा। वो तो अपने डॉगी को घुमा रही है। वो शायद रोज अपने डॉगी को पार्क में सैर करवाने लाती होगी इसी टाइम पर। ये लो, मेरे पास एक आइडिया है। जियान को उसी टाइम पर अपने डॉगी मूकू को वहाँ पर सैर करवाने ले जाना चाहिए। हाँ, इस तरह वो दोनों मिलेंगे, उनकी आंखें चार हो जाएंगी और जियान का काम हो जाएगा। हाँ, तुमने सही कहा। और फिर वो बातें आगे चलकर वो गहरे दोस्त बन जाएंगे। हमारा प्लान कामयाब होगा। लेकिन ये गलत है। पर वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जियान को अच्छे से बोलना नहीं आता। मुझे डर है कि वो गड़बड़ ना करे। स्मॉल स्पीकर और उसके साथ एक माइक। तुम स्पीकर को उसके चेहरे पर लगा दो और किसी और को उसकी जगह बोलने दो। पता है, इससे तो गूंगे को भी परेशानी नहीं होगी। तो क्या अब तुम ट्राई करना चाहोगे नोबिता? बोलो। ओह, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैं 10 डोरा केक्स खाना चाहता हूँ अभी। अरे वाह, मजा आ गया। जियान, तुम अपने डॉगी को सैर करवाने जाओ और वहाँ उस लड़की से मिलो। यही हमारा प्लान है। वो तो ठीक है, पर क्या ये प्लान काम करेगा? तुम उसकी बिल्कुल फिक्र मत करो जियान। मैंने बहुत अच्छी लाइंस याद की हुई हैं। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी दोस्ती इस बार उस लड़की से हो जाएगी। वादा करते हो? फिर तो मैं ये जरूर ट्राई करूँगा। सुनियो। मूकू, मूकू, चलो आज हम सैर करने चलेंगे। मेरे साथ चलोगे ना? चलो मूकू, अब हम निकलते हैं। कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं है? मुझे पता है कि हमेशा तुम्हें जय को ही सैर करवाने ले जाती है। चलो पार्क में चलते हैं। हाँ? तुम्हें लगता है कि आज बारिश होने वाली है? बिल्कुल नहीं, कुछ भी हो जाए, आज हम सैर करने जाने ही वाले हैं। हाँ? हाँ, अब वो लड़की अपने डॉगी के साथ पार्क में आती ही होगी। जियान, फिर तुम्हें भी जल्दी करनी चाहिए। जल्दी जाओ। हाँ, मेरा दिल जोर से धड़क रहा है। फिक्र मत करो जियान, हम लोग कुछ ही दूरी पर तुम्हारा पीछा कर रहे होंगे। मुझे तुम पर भरोसा है। अब चलो मूकू, आखिर तुम ये कर क्यों रहे हो? क्या हम तुम्हें रोज खाना नहीं देते? ये डॉगी तो अजीब हरकतें कर रहा है। का टाइम नहीं है, मुझे खुद ही कुछ करना होगा। टेस्टिंग 1 2 3 4 5 6 7 8। तुम मुझसे क्या बुलवा रहे हो? अरे वो तुम्हारी डॉगी तो बहुत ही प्यारी है। मुझे डॉग्स बहुत ज्यादा पसंद है, सच में। अच्छा, वैसे तुम्हारा डॉगी तो बहुत ताकतवर लगता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम म्यूक है। नहीं रुको, इसका नाम बेंजी है, सच में। अरे मेरे डॉगी का नाम भी बेंजी है। अजीब बात है, दोनों का नाम एक ही है। तो फिर हम लोग एक काम करते हैं, तुम्हारे डॉगी को हम छोटा बेंजी कहेंगे और मेरे डॉगी को बड़ा बेंजी, ठीक है ना? ये तो अच्छा नहीं लग रहा। मैंने गड़बड़ कर दी। मुझे सुनियो को ही बुलाना चाहिए। बस करो मूकू। सुनियो, अरे वो कहाँ चला गया है? सुनियो, नोबिता! तुम कहाँ हो?
नोबिता मैं यहाँ हूँ। आवाज यहाँ से आ रही थी। नोबिता जरा ये बताओ कि क्या वो लड़की आई? हाँ आ गई है। ऐसे टाइम पर अरे तुम सब्र अंदर क्या करो कर नोबिता, रहे मैं हो? आ रहा हूँ। मैंने कहा ना रुक जाओ। हाँ, मेरा बेंजी। ओह मेरा बेंजी, तुम बहुत ज्यादा बुरे हो। मेरे बेंजी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम बहुत बुरे हो। रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। आई एम सॉरी। तुम बहुत बुरे हो। सब कुछ बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। पता नहीं जियान उस लड़की से मिला या नहीं। लगता है मुझे ही जाकर चेक करना होगा। हाँ? अरे लिखा है कि पेंट गीला है। बचाओ मुझे। जरा सुनो, तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ? वो सब तो मुझ पर छोड़ दो नोबिता। तुम जरा जल्दी करो सुनियो। जब से मेरे नैना तेरे नैनों से लागे रे, तब से दीवाना हुआ, रब से बेगाना हुआ। अब तो मुझे ये जग भी दीवाना लागे रे, और वो भी तब से जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे। आई एम सॉरी, पर तुम मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे हो। बाय। काश वो नोबिता और सुनियो मुझसे ये सब सही वक्त पर कहलवाते। प्लीज तुम मुझे अपना फोन नंबर दे दो, मुझे तुमसे बात करनी है। हम लोग घूमने भी चलेंगे प्लीज। बहुत बढ़िया सुनियो, कमाल हो गया। बहुत हो चुका, प्लीज कोई आकर मुझे बचा लो। मुझे तो पहले से ही पता। क्या अजीब बात है, मैंने वो पेपर्स यहीं तो रखे थे। हाँ? हाँ? मेरा पेपर? चलो उड़ो। कितनी अच्छी तरह उड़ रहा है। नोबिता, यहाँ ये सब क्या हो रहा है? अरे मोमा, मेरे काम के पेपर्स को इस तरह यूज करके पेपर प्लेन्स बनाने का आइडिया किसका था, बताओ? वो पहले मैं एक लेटर लिख रहा था, लेकिन मुझसे बहुत सारी गलतियां हो रही थी, इसलिए मैं खेलने लगा। बाकी बचे हुए पेपर्स जल्दी से वापस करो। वो दरअसल बाकी सारे पेपर्स खत्म हो गए। खत्म हो गए? मुझे अपनी आंटी को होकाइडो एक लेटर लिखना है। अब मैं क्या करूंगी बताओ? मैं अभी ले आता हूँ। स्टेशनरी शॉप आज बंद है, तो तुम बाहर जाकर करोगे क्या? और वैसे भी ये तुम्हारे बाहर जाने की बात नहीं है, और मैं देख रही हूँ कि आजकल तुम बहुत लापरवाह होते जा रहे हो। मुझे ये बात पता है मॉम। और तुमसे भी मुझे यही शिकायत है डोरेमोन। ओह आई एम सॉरी मॉम, मुझे पता है मैंने भी गलती की है, लेकिन मेरे पास कुछ है। वेंडिंग मशीन ऑफ यूजफुल थिंग्स। क्या? एक वेंडिंग मशीन? इस कॉइन को स्लॉट में डालिए और फिर बटन दबाइए। अब बस देखते जाइए कि आपको इसमें से क्या मिलता है। ओह, ये वाला? अरे ये तो एक स्टेशनरी वेंडिंग मशीन है। सिर्फ स्टेशनरी ही नहीं, एक बार कॉइन डालते ही जो भी आपको चाहिए वो सामने आ जाता है। आप चाहे तो इसे आजमा लीजिए। मुझे कुछ ज्यादा समझ तो नहीं आ रहा है, पर ये काफी आसान है। तो अगर आपको कुछ चाहिए हो तो प्लीज मुझे बताइएगा मॉम। नहीं, मुझे बस इतना ही चाहिए था, थैंक यू। बाल बाल बचे। चलो अब। अरे रुक जाओ, अब तुमने इसे बाहर निकाल ही लिया है तो मुझे यूज करने दो। अच्छा ठीक है, कॉइन दो प्लीज। पर सिर्फ एक ही मिलेगा। ये लो। देखते हैं इस वक्त मुझे क्या चाहिए। कॉइन डालता हूँ। अरे कॉइन्स की बरसात। मैंने कर दिखाया। इनके साथ मैं बहुत सारी चीजें मांग सकता हूँ। ये लड़का तो कभी नहीं सुधरेगा, पर मुझे बिल्कुल भी हैरान नहीं होना चाहिए। ये गैजेट तो सच में बहुत कमाल का है। डोरेमोन, तुम्हारा ये गैजेट तो कमाल का है। बस एक कॉइन से मैं अपनी सारी की सारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। ऐसा करता हूँ, सबसे पहले शिजुका को यहाँ पर बुलाता हूँ। क्या ऐसा कुछ जो मुझे अभी चाहिए? हाँ, मेरे पास पेंटिंग के लिए रेड कलर नहीं है। तो फिर तुम अभी यहाँ पर आ जाओ। मेरे पास एक कमाल का गैजेट है, तुम्हारे लिए वेट करूँगा। शिजुका आने वाली है, कुछ और चीजें निकालूंगा। हाँ जरूर निकालो नोबिता। चलो देखते हैं कि मुझे क्या चाहिए। कोई काम की चीज निकालूंगा।
क्या, ये तो एक मैथ्स की किताब है। मेरे ख्याल से ये तुम्हारे सबसे ज्यादा काम आएगी। तो फिर ठीक है। हाँ? एक साइंस पिक्चर बुक। ये भी अच्छी है ना? अच्छा, अब कुछ बहुत अच्छी चीज। ये एक टेलीस्कोप है। अच्छा है, इससे तुम तारों के बारे में जान सकते हो। अच्छा तो ठीक है, अब अगली बारी है। नोबिता, मैं पोस्ट ऑफिस जा रही हूँ, घर का ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है मॉम। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? ओह वेलकम बेटा। नोबिता ऊपर अपने कमरे में है। थैंक्स अ लॉट आंटी। हाय नोबिता और डोरेमोन। हाँ? अरे ये सब क्या है? शिजुका, इसे देखो, ये डोरेमोन का एक कमाल का गैजेट है। हाँ? तुम इसे ट्राई करके देखो ना। तुम्हें बस इतना करना है कि ये कॉइन डालो, बटन प्रेस करो और फिर देखना क्या होता है। मुझे वही रेड कलर मिला जो मुझे चाहिए था। क्या तुम्हें किसी और चीज की जरूरत है? बिल्कुल नहीं नोबिता। चलो फिर भी इसे ट्राई करके देखो। अरे ये क्या, एक डॉल? पर मेरे पास तो पहले से ही डॉल्स हैं। वेंडिंग मशीन तभी कोई चीज देती है जब तुम्हें उसकी जरूरत होती है, वरना वो नहीं देती है। तो ठीक है, मैं इसे ले जाती हूँ। अरे क्या हुआ? मेरी डॉल पानी में गिर गई। हाँ? अब मैं क्या करूं? देखो, रोना बंद करो। अब मैं इस बच्ची की मदद कैसे करूं? हाँ, मैं समझ गई। डोरेमोन के गैजेट को पहले से ही पता था कि ये सब होने वाला है। यही सच है। लो, तुम मेरी इस डॉल को रख लो और जिंदगी में फिर कभी मत रोना। इसके साथ खूब खेलो। हाँ, आप बहुत अच्छी हैं। थैंक यू वेरी मच। You're welcome. बाय बाय। बाय बाय। तुम तो बहुत अच्छी हो शिजुका। सुनियो ने सही कहा। तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है। हुआ ये कि अरे वाह, मुझे तो सब कुछ मिल गया जो मुझे चाहिए था। ये तो बहुत अच्छा गैजेट है। ये सब देखने के लिए नहीं है, उन्हें यूज करने की कोशिश करो। हाँ शायद। हेलो आंटी, मिलकर खुशी हुई। कैसी हैं आप आंटी? नोबिता, जियान और सोनियो आए हैं। अरे पता नहीं अब इन्हें क्या चाहिए। पूछो। हे, सुना है तुम्हारे पास एक कमाल का गैजेट है? हाँ? तुम्हें ये कैसे पता चला? अगर तुम बुरा ना मानो नोबिता, तो क्या हम तुम्हारा गैजेट बोरो कर सकते हैं? क्या कहा, बोरो? अच्छा, तो क्या ये वही गैजेट है नोबिता? लगता है उठाने में काफी भारी है ये। हाँ? तुम्हें ये चाहिए? क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं इसे ले जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, ले जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू नोबिता, तुम सच में मेरे बहुत प्यारे दोस्त हो। तुम मुझे कभी मना नहीं करोगे, मैं जानता था। मैं इसे ले जा रहा हूँ। और वो कॉइन भी दे देना नोबिता। वो मेरे सारे कॉइन्स तो खत्म हो गए। और तुम डोरेमोन? हाँ, मेरे पास तो सिर्फ 2 ही बचे हैं। एक एक तुम दोनों के लिए, जियान और सुनियो। क्या कहा तुमने? बस एक एक हम दोनों के लिए? क्यों, तुम्हें नहीं चाहिए क्या? ठीक है। नहीं नहीं, हम समझते हैं, हम इसे ले लेते हैं। इसे तोड़ना मत। फिक्र मत करो नोबिता, तुम्हें तो पता है कि मैं मशीनरी का जीनियस हूँ। और वैसे भी मैं चीजें तुमसे अच्छी तरह संभाल लेता हूँ नोबिता। चलो अब चलते हैं सुनियो। हाँ चलो। तुम्हें क्या लगता है डोरेमोन, ये लोग इस मशीन से कोई बेकार की चीज तो नहीं मांग बैठेंगे ना? देखते हैं कि ये काम का है या नहीं। हाँ चलो देखते हैं, पर पहले इसे तुम ट्राई करोगे सुनियो। हाँ, क्या कहा तुमने? क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैंने क्या कहा है? बोलो। लेकिन जियान, मेरे पास तो सिर्फ एक ही कॉइन है। हाँ ये बात सही है, अगर डोरेमोन ज्यादा कॉइन्स देता तो हम ज्यादा चीजें मांग सकते थे। अगर तुम कहो तो हम 1 रुपए का कॉइन यूज कर सकते हैं जियान। हाँ अच्छा आइडिया है, चलो ट्राई करें सुनियो। तो ठीक है, लेकिन पहले मैं इस प्ले कॉइन से टेस्ट करूंगा। वाह, एक और अच्छा आइडिया। देखे काम करता है या नहीं। मुझे दरअसल प्यास लगी है, देखे हमें जूस मिलता है या नहीं। ठीक है, जूस। अरे ये क्या था? एक खाली कैन। लगता है ये प्ले कॉइन काम नहीं करेगा, तो इसलिए हम 1 रुपए का कॉइन यूज करते हैं। सुनियो बेटा, खेलना जरूरी है, लेकिन क्या तुमने अपना होमवर्क किया है? सच सच बताओ मुझे। अभी नहीं किया मॉम। तो फिर जल्दी से अपना होमवर्क पूरा करो। ठीक है।
अब क्या करें? आइडिया, क्यों ना हम इसकी मदद से होमवर्क के आंसर्स निकालें। हाँ। तुम दोनों अपनी डेस्क पर चलो और अपना होमवर्क करो। चलो इसी वक्त जाओ यहाँ से। सुनियो, ये टीचर यहाँ कैसे आ गए? मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता जियान। मैंने जो कहा तुमने सुना नहीं? पढ़ाई करो। जी सर। देखिए सर, मैंने होमवर्क कर लिया है। और मेरा भी हो गया सर। ये सब गलत किया है तुमने। जाओ बाहर और जाके हॉल में खड़े हो जाओ। चले जाओ। अरे तुम लोग तो पढ़ाई करने वाले थे ना, यहाँ क्यों खड़े हो? हमें यहाँ पर पनिशमेंट मिली है। पर ये स्कूल भी तो नहीं है। हाँ सही कहा। मैंने इन्हें पनिश किया है। अरे सर, आप और यहाँ? मुझे आपसे आपके बेटे की प्रोग्रेस के बारे में कुछ बातें करनी है। आइए। ये सर यहाँ पर उस मशीन की वजह से आए हैं। ठीक कहा तुमने, हमें स्नैक्स खाने का मौका भी नहीं मिला। आइडिया, अगर हम उस 1 रुपी कॉइन को मशीन से बाहर निकालेंगे तो टीचर गायब हो जाएंगे। ट्राई करते हैं सुनियो। ग्लू लगाने से शायद कोई बात बने, क्यों है ना? हाँ चलो ट्राई करते हैं। आराम से देख के। हो गया। टीचर वापस चले गए। चलो सुनियो, अब हम रियल कॉइन यूज करके देखते हैं और किसी अच्छी सी चीज को बाहर निकालते हैं। पता नहीं अब क्या होगा, चलो देखते हैं सुनियो। हाँ? एक क्लॉथ पेन, इसकी किसको जरूरत है? तुम कितने बुद्धू हो जियान, मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मैं ट्राई करता हूँ। हाँ? अरे ये क्या निकल आया? मुझे ये तो नहीं चाहिए था। बेकार मशीन ये है। सब नकली है, इसका कोई फायदा नहीं है। पता नहीं अभी क्या कर रहे होंगे जियान और सुनियो। देखो, वो रहे वो दोनों। वो मशीन को वापस ला रहे हैं। इसे लौटाने का शुक्रिया। हम इस नकली गैजेट को इस नाले में फेंकने आए हैं। क्या फेंकने वाले हो? सही सुना। हाँ, फेंको। अब बताओ। उसमें से काम की चीजें ही निकलती। Some people treat a clipboard like it gives them a badge. But in my world, real authority comes with consequences. I've always tried to keep a low profile in the neighborhood. Being a police officer means dealing with enough drama on the job. And the last thing I want is to bring that energy home. But some people, they just can't help themselves, especially when they've self-appointed as the local sheriff of the suburbs. I first met Karen Wilkins the very day I moved into Oakwood Estates. I was unloading boxes from my SUV when she strutted across the street, clutching a clipboard like it held state secrets. Her bleach blonde hair was pulled into a tight ponytail, and she wore what I'd soon recognize as her daily uniform. Khaki, pants, and a polo shirt embroidered with Oakwood HOA. "Excuse me," she said, offering a tight-lipped smile that never touched her eyes. "I'm Karen Wilkins, president of the Homeowners Association. Just wanted to welcome you. And make sure you're aware of our community guidelines." She shoved a thick binder toward me. "Please review this immediately. We have very strict rules about street parking, lawn maintenance, and visible work. Vehicles." Her eyes flicked over to my police cruiser parked in the driveway. "That'll need to be garaged or parked elsewhere. Commercial vehicles aren't permitted in residential areas." I accepted the binder with a nod. "Thanks for the welcome. I'm Mike Daniels, and that's a municipal vehicle. City policy allows officers to take them home. Helps with emergency response and neighborhood safety." Karen's smile tightened. "Well, I'm sure we can find a solution that works for everyone. Just remember, our property values rely on consistent standards." She tapped the binder. "Page 47 covers vehicle restrictions." I thanked her again and turned back to unpacking. But I could feel her still standing there, watching. Clipboard in hand, eyes burning a hole in my back.
She lingered for another minute, scribbling something, before finally walking away. What I didn't realize at the time was that this was just the beginning of a 6-month war. 3 days later, the notes started showing up. Violation, non-residential vehicle in residential zone. Then, violation, unauthorized signage on vehicle. My cruiser's department markings apparently counted as signage now. That's when I pulled out the HOA binder and started reading. Carefully. There was nothing in the HOA bylaws that prohibited municipal vehicles, nor any rule requiring police cruisers to be garaged. I brought it up at the next HOA meeting, hoping for clarification. But Karen steamrolled right over me, shifting swiftly to more pressing concerns, like Mrs. Peterson's unapproved bird bath. By my 2nd month in Oakwood, Karen had kicked things up a notch. She began taking daily photos of my cruiser, from every imaginable angle. She'd stand out front, phone raised high, dramatically documenting the violation, while making sure the neighbors noticed her civic dedication. One morning, I caught her crouched by my driveway, measuring the distance between my tires and the curb with a tape measure. "Everything okay, Karen?" I called from my porch. She startled slightly, then squared her shoulders like she'd been waiting for a courtroom moment. "Just documenting continued violations. You're 6 inches from the curb. Regulation is 5. "Actually," I replied, calmly, "municipal code allows up to 8 inches. But hey, I appreciate your dedication to precision." She huffed and turned away, already jabbing furiously at her phone, probably alerting the Neighborhood Watch Facebook group about the renegade cop who wouldn't follow her rules. But then things turned absurd. Mrs. Garcia next door pulled me aside one evening, looking sheepish. "Karen's been telling people you're a threat to the aesthetic and communal harmony," she whispered. Apparently, my cruiser was causing psychological distress to neighbors who wanted a purely civilian atmosphere. I stayed professional. It wasn't my first experience with someone on a power trip. In my line of work, you learn to de-escalate and document. So I did. Every note, every confrontation, every fabricated rule she tried to enforce. Then came the breaking point. It was a Wednesday morning. I just finished an early shift and returned home around 8 a.m. I changed into running clothes and headed out for my usual 3-mile jog. But when I turned the corner back onto our street half an hour later, I stopped in my tracks. A tow truck was backing slowly toward my cruiser, lights flashing, and there was Karen, standing proudly on my lawn, arms folded, barking instructions like a field general. "That's the one," she said loudly. "Take it now. We've given multiple warnings." Still catching my breath from the run, I walked over, calm but alert. The tow truck driver looked visibly uncomfortable, scratching the back of his neck as he glanced between Karen and my clearly marked police cruiser. "Morning," I said, directing my tone to the driver first. "Is there a problem with my vehicle?" Karen spun around, face flushed, but instead of retreating, she doubled down, fueled by self-righteous fury. "Finally," she snapped, "you can deal with this in person. Your vehicle is being towed for repeated violations of Oakwood Estates covenants. I have full HOA authority to enforce our rules." The driver shifted uneasily. "Ma'am called in about an unauthorized vehicle. Didn't mention it was a police car." I gave him a polite nod. "I'm Officer Daniels, Metro Police Department. This is my assigned unit, legally parked in front of my residence, in compliance with city code and your HOA's own guidelines." I pulled out my phone, opening a PDF. "If you'd like to review it, Section 12.4 of your bylaws specifically exempts municipal vehicles from commercial vehicle restrictions." Karen's face flushed a deeper shade of red. "Those are outdated," she barked. "We passed an amendment last month. No exceptions." But the tow truck driver was already stepping back. "Look, I can't tow a police vehicle without official authorization," he said, shaking his head.
You'd need department paperwork or a court order. He gave me an apologetic nod. Sorry for the confusion, officer. Karen's voice climbed to a shrill pitch. Don't you dare leave, she shrieked. I'm the HOA president, and I'm ordering you to remove this eyesore immediately. By now, a small crowd of neighbors had gathered, watching from driveways and sidewalks, trying to look casual but clearly drawn in by the spectacle. And Karen, she played right to them, her voice theatrical. This man is abusing his position, she shouted, finger stabbing the air toward me. He thinks the law doesn't apply to him because he's a cop. Well, nobody is above the HOA rules. I stayed calm, turning back to the driver. You're free to go, sir. This is just a misunderstanding. He nodded, turning back toward his truck. But before he could climb in, Karen grabbed his arm. I'll report your company. I'll sue you for breach of contract. Karen barked, blocking the driver from leaving. That's when I had to step in, officially. Ma'am, I said, voice firm but calm, please remove your hand from this gentleman. You're bordering on assault and interfering with a vehicle operator. She yanked her hand back but turned the full force of her fury toward me. How dare you threaten me on my own street? She snapped. I've been running this neighborhood for 7 years. No one parks commercial vehicles here. I took a steadying breath. Karen, at this point, you've attempted to illegally tow a police vehicle, falsely claimed HOA authority, and created a public disturbance. I'm asking you, please return to your home while I sort this out. I will not, she shrieked, all composure lost. You can't order me around. This is private property. Actually, I said quietly, you're standing on my lawn. She looked down, blinking, only just realizing she'd stormed onto my property during her tirade, but instead of backing off, she doubled down. Fine. Arrest me. Go ahead. Show the whole neighborhood what kind of power-mad cop you really are. I sighed and reached for my radio. Dispatch, this is Officer Daniels. I need a patrol unit at 742 Oakwood Lane for a civilian attempting to illegally tow a marked police vehicle. Karen's face turned from red to sheet white as the weight of the moment finally hit. You're seriously calling the police? On me? I am the police, Karen. And yes, I'm calling backup because you're attempting to commit a crime. Less than 5 minutes later, 2 patrol units rolled in. Officers Rodriguez and Chan stepped out, surveying the scene with professional caution. What's the situation, Daniels? Rodriguez asked. I gave them a brief rundown while Karen launched into a frantic defense, shouting over me with wild claims about her HOA powers. Officer Chan moved to speak with the tow truck driver, who calmly explained he'd been called under. False pretenses. Then Rodriguez turned to Karen. His voice was formal, clipped. Ma'am, did you identify yourself as having the authority to order this vehicle towed? I am the authority, Karen snapped. I am the HOA president. I'm the president, actually, came a voice from the crowd. You're not. We all turned. It was Walter Freeman, an elderly man I vaguely remembered from my move-in day. He stepped forward, a folder tucked firmly under one arm. My key. The HOA secretary, he said clearly. Karen has never been elected president. She was the temporary chair of the landscaping committee. 2 years ago. That term ended. She's been claiming authority ever since, and frankly, most of us were too intimidated to say anything. Karen opened and closed her mouth like a fish gasping for air. That's a lie. Walter is confused. He's practically senile. Walter didn't flinch. He simply raised a brow and flipped open his folder. These are minutes from every HOA meeting for the last 10 years. Your name disappears from the officer list after 2022. Officer Rodriguez looked from Walter to me, then back at Karen. Ma'am, he said firmly, I need to see some identification, please. What followed was a slow-motion crash of pride and panic. Karen refused to show ID. Then she tried to walk away. When Officer Chan stepped in front of her, she resisted.
That left the officers with no choice. Right there, on my front lawn, they read her Miranda rights as a dozen neighbors pulled out their phones, recording every second. The charges weren't small. Attempted theft of a government vehicle, filing a false report, impersonating an HOA official, and when they searched her infamous clipboard, they found fake violation notices for half the neighborhood, along with handwritten records of actual fines she'd collected from several elderly residents. Karen sobbed as they placed her in the patrol car, mascara streaking down her cheeks. This is all just a misunderstanding. I was trying to maintain our standards. The neighborhood needs me. Later, I learned she was facing up to 18 months in jail, with fines totaling over $15,000. But the most immediate blow came that very evening. An emergency HOA meeting was called, and the neighborhood unanimously voted to permanently ban Karen Wilkins from ever holding any position in the association again. When the verdict was announced, Karen's perfectly composed face collapsed, her mouth forming a stunned O of disbelief. Her reign of suburban terror had finally come to an end.